अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने के ऊपर मूव करेंगे। नस्ट ने अपना मैथ्स का एक कोर्स लॉन्च करा है जो कि प्री मेडिकल बच्चों के लिए है, यानी कि वो तमाम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो कि नस्ट के अंदर इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते थे, तो अब उनके लिए एक नस्ट ने कोर्स को अनाउंस कर दिया है। काफी सारे बच्चे मगर परेशान चल रहे हैं कि सर ये कोर्स किन बच्चों के लिए है। सर मैंने इंटर इंजीनियरिंग के अंदर करा था, क्या मुझे भी ये कोर्स देना पड़ेगा? या फिर सर मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था या स्टूडेंट हूं और मैं तो एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा हूं, क्या मुझे भी ये टेस्ट देना पड़ेगा? क्या मुझे भी ये कोर्स देना पड़ेगा? सर ये कोर्स की फीस कितनी है? 30,000 रुपए। तो सर अगर मैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहा हूं, क्या तब भी ये टेस्ट देना है? अगर मैं मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, केमिकल के अंदर अप्लाई कर रहा हूं, क्या तब भी ये टेस्ट देना होगा? तो आज की इस क्लास के अंदर इन तमाम क्वेरीज को मैं डिस्कस करूंगा। तो भाई नस ने सबसे पहले, जैसे कि आपके इल्म के अंदर है कि भाई वो तमाम बच्चे जो मेडिकल से इंजीनियरिंग के ऊपर मूव कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो कि प्री मेडिकल से इंजीनियरिंग के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल से इंजीनियरिंग के लिए अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, नस्ट ने आज उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बम को गिराया कि भैया वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, आपको एक कोर्स करना पड़ेगा एडिशनल मैथ्स का। और ये कोर्स नस्ट अपने पास से नहीं जारी कर रहा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने लास्ट ईयर जब गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए प्री मेडिकल के बच्चों को इंजीनियरिंग में जाने का अहल करार दिया था, तो उसके साथ उन्होंने कंडीशन रखी थी कि भाई अगर प्री मेडिकल के बच्चे को इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो उसको लाजमी तौर के ऊपर एक एडिशनल मैथ्स का कोर्स करना होगा। तो नस ने अब फाइनली उस कोर्स की अनाउंसमेंट कर दी है। मगर दो चीजों का यहां पे ख्याल रखिएगा कि भाई प्री मेडिकल के बच्चा दो तरह का होता है, यानी कि भाई वो बच्चा जिन्होंने इंटर के अंदर या ए लेवल्स में प्री मेडिकल पढ़ी है, यानी कि आपने बायोलॉजी का पेपर पढ़ा था, तो ये दो तरीकों का बच्चा है। एक प्री मेडिकल का बच्चा वो होता है जिसने प्री मेडिकल के अंदर अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा, ए लेवल्स कंप्लीट करा, मगर वो साथ साथ अब अपने एडिशनल मैथ्स की तैयारी कर रहा था, यानी कि ये वो बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है मेरी नजर में, क्योंकि ये 6,000 के अंदर, 5,000 के अंदर अपने एडिशनल मैथ्स के पेपर दे देगा। सही है ना? ये इंटेलिजेंट बच्चा था कि ये वो प्री मेडिकल का बच्चा है जिसने एडिशनल मैथ्स के पेपर अपने बोर्ड के साथ देने थे या दे रहा है, और इससे फायदा क्या होगा कि भाई ये प्री इंजीनियरिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एक प्री मेडिकल का बच्चा वो भी मौजूद है कि जिस बेचारे बच्चे ने एडिशनल मैथ्स ना देने का फैसला किया था, तो अब उसको ये कोर्स लाजमी तौर पे लेना पड़ेगा अगर वो इंजीनियरिंग की फील्ड्स में जाना चाहता है। यानी कि भाई देखो, प्री मेडिकल के दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा कि जिसने फेडरल बोर्ड से या पंजाब बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, सिंध बोर्ड से प्री मेडिकल के अंदर अपनी पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट कंप्लीट करा या अपना ए लेवल्स प्री मेडिकल में कंप्लीट करा, मगर कंप्लीट करने के बाद अब वो इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो रहा था, तो उसने एडिशनल मैथ्स के पेपर इस साल देने थे, तो ये बच्चा तो सिक्योर है, इसको ये पर्टिकुलर कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मगर ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स प्री मेडिकल में करा और वो आगे इंजीनियरिंग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और उन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया या ना देना चाह रहे थे, तो अब ये कोर्स उन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। सबसे पहली चीज कि देखो, नस्ट हैज इंट्रोड्यूस एन 8 वीक ऑनलाइन सेल्फ पेस मैथमेटिक्स कोर्स, यानी कि भाई ये जो कोर्स है ये ऑनलाइन कोर्स होगा और ये 8 हफ्तों का कोर्स होगा। अच्छा, ये कोर्स फ्री नहीं है भाई, ये कोर्स अच्छा खासा महंगा कोर्स है एज पर पीईसी डायरेक्टिव। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि भाई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का फैसला था, तो उसके मुताबिक इन्होंने किया फॉर द एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक द एडिशनल मैथ्स, यानी कि ये कोर्स एफएससी के प्री मेडिकल बच्चों के लिए जिन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दे रहे, यानी कि वो एडिशनल मैथ्स दिए बगैर नस्ट में इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए। नेट 2025 applicants must complete this course by 15th of July 2025 and secure at least 60% marks to consider for the fall 2025 admissions। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि इस साल से ऑनवर्ड जितने बच्चे नस में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया अपने बोर्ड के अंदर, तो उनके लिए लाजिम है कि वो इस कोर्स के अंदर एनरोल्ड होंगे। ना सिर्फ एनरोल्ड होंगे बल्कि 15 जुलाई से पहले पहले इन्हें यह कोर्स कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करना है 60% नंबर कम से कम लेने हैं। और अगर ये कंप्लीट करेंगे और 60% नंबर कम से कम लेंगे, तो उसी सूरत के अंदर वो इस साल के एडमिशंस के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज लेट सपोज आपने नस का टेस्ट क्लियर कर लिया और मगर आपने इस पर्टिकुलर कोर्स को नहीं लिया या इस कोर्स को फेल कर दिया, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखो, एचएससी 1 का कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा 25 मार्च से। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट तरीन मैंने की पॉइंट्स आपको रखे हैं कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर ये कोर्स कंपलसरी किन बच्चों के लिए? ये कोर्स सिर्फ प्री
मेडिकल के बच्चों के लिए कंपलसरी है जिन्होंने अभी तक अपने आप को एडिशनल मैथ्स के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। अब एडिशनल मैथ्स के सारे फॉर्म जा चुके हैं, अब आप बोर्ड के एडिशनल मैथ्स नहीं दे सकते। भाई बोर्ड से अगर आप एडिशनल मैथ्स का पेपर देते अपने पंजाब बोर्ड से, केपीके बोर्ड से, सिंध बोर्ड से, बलूचिस्तान बोर्ड से, मुश्किल से 200 रुपए का फॉर्म जाना था। घर पे बैठ के आपने पूरी एडिशनल मैथ्स की तैयारी करनी थी, वो सस्ता आपको पड़ता। मगर आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने फैसला किया, प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों ने, कि हम तो भैया क्या करेंगे, हम तो भैया सिंपल तरीके से एडिशनल मैथ्स नहीं दे रहे, हम तो डायरेक्टली एडमिशन ले लेंगे, हम तो डायरेक्टली बस मैथ्स की तैयारी नर्स के कोर्स की करेंगे, नर्स के टेस्ट की, तो हम तो डायरेक्टली चले जाएंगे। अब ये देखो इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि भाई वो तमाम बच्चे प्री मेडिकल के जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था एडिशनल मैथ्स के लिए बोर्ड से, तो अब वो इस कोर्स को करके एडिशनल मैथ्स को एग्जाम करेंगे। अच्छा भाई, आगे क्या कहता है, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स डोंट हैव टू टेक दिस कोर्स। यानी कि सांसों में सांस आ गई, यानी कि वो बच्चे जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं उनको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। नस क्या कह रहा है, नस कहता है कि भाई प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं उनको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये कोर्स उन प्री मेडिकल बच्चों के लिए कंपलसरी है जो कि भैया मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, नेवल आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, सिविल के अंदर जाना चाहते हैं। यानी कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहते हैं, एआई के अंदर, सीएस के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, उनके लिए ये कोर्स नहीं है जरूरी। भाई उनको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां पे सांसों में सांस आ गई, रिलीफ आ गया। काफी सारे प्री मेडिकल के बच्चे, जाहिर सी बात है भाई, प्री मेडिकल वालों की ख्वाहिश कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही होती है, तो मेजॉरिटी प्री मेडिकल वाले कंफ्यूज चल रहे थे। तो भाई याद रखिएगा, इनस की वेबसाइट पे गिवन है कि वो तमाम प्री मेडिकल के बच्चे जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं उनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर, दिस कोर्स इंक्लूड वीडियो लेक्चर्स, क्विजेस एंड रिसोर्सेज दैट विल बी, और उसके जरिए ही आपका फाइनल एग्जाम बनेगा। Culminating in a final exam, student must secure at least 60% marks in the final exam to become eligible for the NUST merit list। आगे क्या कहता है कि देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई इस कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, क्विजेस भी होंगी, रिसोर्सेज भी होंगी, यानी कि पीडीएफ फाइल्स वगैरह, और आपके पास जो फाइनल एग्जाम होगा वो इन लेक्चर से, क्विजेस से और पीडीएफ फाइल्स वगैरह से मिलकर बनेगा। और आपको लाजमी तौर पे कम से कम 60% नंबर लेने हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, तभी आप नस की मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होगे। अदरवाइज अगर आपका नस का टेस्ट क्लियर भी होगा और आपका ये कोर्स नहीं निकला हुआ या कोर्स आपने नहीं लिया, आप मेरिट लिस्ट का हिस्सा नहीं बनोगे। इस कोर्स की जो फीस है वो 30,000 रुपए है। इस कोर्स की फीस कितनी है, 30,000 रुपए। अच्छा, इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं, भाई इस कोर्स के अंदर अलजेब्रा एंड इक्वेशंस कवर करवाया गया है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स कवर करवाया गया है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कवर करवाया है, प्रोबेबिलिटी कवर करवाया है, ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिस कवर करवाया है, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कवर करवाया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करवाया है, कॉनिक सेक्शन को कवर करवाया गया है। सेकंड नंबर के ऊपर, ये कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है, ये कोर्स स्टार्ट होगा 25 मार्च से फर्स्ट ईयर के लिए, एफएससी फर्स्ट ईयर के लिए, और एफएससी सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट होगा 25 अप्रैल से। आपको ये दोनों कोर्सेज को लेना है और आपको लाजमी तौर के ऊपर जुलाई से पहले पहले आपने इसको कंप्लीट भी करना है और 60% नंबर के साथ कंप्लीट करना है। अदरवाइज आपको क्या नहीं मिलेगा बेटा, आपको नस में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कोर्स को कंप्लीट होने की डेडलाइन किसकी है, 15 जुलाई की है। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके की पॉइंट्स है जो मैंने आपको डिफाइन कर दिए। याद रखिएगा, मैं अगेन बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, प्री मेडिकल के अंदर दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो अपने बोर्ड से एडिशनल मैथ्स का मतलब ये होता है कि देखो अगर आपने प्री मेडिकल के अंदर अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा था, अब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स के पेपर अपने पंजाब बोर्ड से, सिंध बोर्ड से, केपी के बोर्ड से दे रहे हो, तो अब आप प्री इंजीनियरिंग में काउंट होते हो नॉर्मली, सही है ना, क्योंकि अब आपने आपका जो बायोलॉजी का रिजल्ट था वो कैंसिल हो जाता है और फिर अब आप प्री इंजीनियरिंग में काउंट हो रहे हो। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि आप सेफ साइड के ऊपर हो, आप माशाल्लाह से इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपने अच्छा डिसीजन लिया था, आप अच्छे बच्चे हो। ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो कि प्री मेडिकल से बिलोंग करते थे और उन्होंने एडिशनल मैथ्स ना देने का फैसला किया था, तो अब उन्हें यह कोर्स लाजमी तौर पे देना होगा। अगर वो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए यह कोर्स उन्हें देना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है, ये नस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर इस कोर्स की फीस क्या है, 30,000 रुपए। कितनी है, 30,000 रुपए, ये जहन में रखिएगा। ये तमाम बातें आपको नस की वेबसाइट के ऊपर मिल भी जाएंगी, मैं आपको वेबसाइट भी शो कर देता हूं। भाई सिंपल की मेन वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, नस कनेक्ट ईडी इसका नाम है, तो इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है एचएसएससी मैथ्स कंडेंस कोर्स, यानी कि वो कोर्स जो पीसी की रिक्वायरमेंट में स्टार्ट किया जा रहा है। स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम में, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अभी तक कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं हुआ क्योंकि ये कोर्स स्टार्ट होगा 25 मार्च से।
सेकंड नंबर के ऊपर ओवरव्यू इस कोर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी थी। इस कोर्स में आप क्या क्या लर्न करोगे। फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर अलजेब्रा भी है, फंक्शंस और ग्राफ्स भी है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, ट्रिगोनोमेट्री भी है, कैलकुलस भी है, डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, कॉनिक सेक्शन भी है। यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों मिला के फर्स्ट ईयर में डाल दिए। अच्छा भाई, कौन कौन इस बच्चा इसमें एनरोल हो सकता है? वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपना प्री मेडिकल के अंदर इंटर कंप्लीट करा मगर एडिशनल मैथ्स का एग्जाम नहीं दिया, अब वो नस्ट के किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, वो इसको एनरोल करेंगे। या फिर वो तमाम बच्चे, अच्छा नस्ट यहाँ पे बड़े मजे की बात कर रहा है। नस्ट कह रहा है कि भाई इस कोर्स में वो बच्चे भी एनरोल हो सकते हैं जो कि मैथ्स सीखना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा है, वो मैथ्स को सीखना चाहता है, तो वो भी इसमें एनरोल हो सकता है। कितनी मजे से कह रहा है कि भाई आ जाओ, मसले की बात नहीं है। बाकी इन्होंने इंस्ट्रक्टर की वो डाली हुई है कि भाई जो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपको कोर्स पढ़ाएगा, उस इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। डॉक्टर मारिया अथर साहिबा ये कोर्स आपको पढ़ाएंगी। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन दी नर्स इस्लामाबाद विद पीएचडी इन मैथमेटिक्स। तो ये आपको ये कोर्स पढ़ा रही होंगी। तो भाई ये इन्होंने अभी तक इसके बारे में चीजें बताई भी हैं। जितनी चीजें यहाँ पे गिवन थी मैंने वो तमाम की तमाम चीजें आपको ओवरव्यू छोटा सा दे दिया। ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे अभी तक इन्होंने कवर बताई भी हैं कि भाई ये इस तरीके से होगा, स्लाइड्स वगैरह के ऊपर पढ़ाया जा रहा होगा एंड सो ऑन। इसके अलावा इसकी फीस 30,000 रुपए की है। तो यहाँ पे आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, तो एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास पर्टिकुलरली पेमेंट की एंट्री वगैरह आपको इसकी करनी होगी। तो भाई ये याद रखिएगा, ये उन बच्चों के लिए है जिन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने अपना इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में कंप्लीट करा है मगर वो बच्चे मुझसे जाती तौर पे मेरा मशवरा मांगते हैं। तो भाई मैं तो हमेशा प्री मेडिकल के बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप लाजमी तौर के ऊपर एडिशनल मैथ्स का पेपर दें। क्योंकि देखो नस के टेस्ट में आपके पास 100 नंबर की मैथ्स का पोर्शन आएगा। नस की मैथ्स को निकालना मजाक नहीं है यार। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपने पढ़ी नहीं है 2 साल, आपको पता ही नहीं है उसको किस चिड़िया का नाम है, तो आप टेस्ट में नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने तो पहले भी आप लोगों से कहा था कि वो तमाम बच्चे जो नस में अप्लाई कर रहे हैं, लाजमी तौर के ऊपर बेटा आप लोग एडिशनल मैथ्स को दो, ताकि आप लोग जब इंटर की मैथ्स पढ़ोगे, एफएससी की मैथ्स पढ़ोगे, तो आपको उसके उसके जरिए नस के टेस्ट में फायदा होगा। अब देखो नस ने यहाँ पे कोर्स भी निकाला है। अब वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो नस्ट के अंदर जाने के ख्वाहिशमंद है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो भाई आपको ये टेस्ट लाजमी तौर के ऊपर क्लियर भी करना होगा और देना भी होगा। या फिर वो तमाम बच्चे, अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो और स्टिल आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा रहे या कंप्यूटर की फील्ड में आप जा रहे हो, तो ऑल्दो आपके लिए कंपलसरी तो नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप ले लो। उसके पीछे रीजन ये कि भाई आपकी इससे एफएससी की मैथ्स स्ट्रांग होगी। आप कल को इंजीनियरिंग लाइफ गुजारोगे कैसे? भाई ये चीज जो प्री मेडिकल के बच्चे मुंह बना रहे हैं ना, ये इतना बड़ा जुल्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई आप इसको लॉजिकली सोचो। आप कल को नस में सरवाइव कैसे करोगे अगर आप इस कोर्स को नहीं लोगे? अगर आपको एफएससी की मैथ्स नहीं आती होगी, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो आप कैलकुलस को नहीं जानते होगे, तो आप प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं बना सकते बेटा। तो इसीलिए आपको मैथ्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलस। तो भाई आपको इसलिए चीज पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, क्योंकि हर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स होती है और हर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर कोर्स के अंदर। तो इसके लिए नस ने अनाउंसमेंट करी है। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि अभी तक वेबसाइट के ऊपर इनके ये लिखा हुआ आ रहा है कि तमाम के तमाम प्री मेडिकल के बच्चों के लिए कंपलसरी है इस पर्टिकुलर टेस्ट को देना, जो कि नस के किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के अंदर, और उन्होंने एडिशनल मैथ्स अगर नहीं दी भी, तो तमाम के तमाम प्री मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दी भी, उनके लिए इस पर्टिकुलर कोर्स को लेना कंपलसरी है। अभी तक की इतला के लिए नस ने इस बात को यहां पे इस तरीके से डिफाइंड भी करा हुआ है। नस ने अभी तक कैटेगराइज नहीं करा कि कंप्यूटर के बच्चों को लेना है नहीं लेना, ये मैंने आपको अपनी सोर्सेज के तहत बताया है। मगर अभी तक जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है कि वो तमाम प्री मेडिकल के बच्चे जिन्होंने एडिशनल मैथ्स को नहीं दिया, उनके लिए नस्ट अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम अगर वो लेना चाहते हैं, तो वो उनको लेने के लिए तमाम के तमाम बच्चों को ये टेस्ट लाजमी तौर पे देना भी होगा और उसको पास भी करना होगा। आई होप बेटा आपको ये पूरी की पूरी चीज समझ में आई होगी। मगर ये इतना मुश्किल कोर्स नहीं है बेटा, 8 वीक्स का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स होगा, तो इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। 8 वीक्स का ये आपका ऑनलाइन बेस्ड कोर्स होगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप नस की तैयारी करना चाहते हैं नस की प्रॉपर तरीके से, तो लाजमी तौर के ऊपर नस के न्यू बैच को ज्वाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर मेरे शागिर्दों का मौजूद है, चाहे वो नेट 1 हो, चाहे वो नेट 2 हो, चाहे वो नेट 4 2024 के टॉपर्स हो। सो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एक अच्छा स्कोर आए, तो भाई ये तमाम चीजें मैं आपको अपने बैचेस में ऑलरेडी
डेली पढ़ा रहा होता हूँ भाई। ये तमाम डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अलजबरा हो गया, इक्वेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, ग्राफ हो गया, ये हम ऑलरेडी वैसे ही पढ़ रहे होते हैं। तो आपकी लाजमी तौर पे कोशिश होनी चाहिए कि भाई आप नस की तैयारी जब कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करें। आपको बैच के अंदर ये तमाम चीजें ऑलरेडी पढ़ाई जा रही होती हैं, तो बैच के बच्चे के लिए तो बहुत आसान है कि वो सिंपल तरीके से जाके कोर्स को एस कर सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मगर ये कोर्स ऑब्वियसली सी बात है 30,000 रुपीज का है, तो जो बच्चे यहाँ पे जिन्होंने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया हुआ था उनके लिए एक बर्डन तो आ रहा है, नॉर्मल सी बात, उनके लिए बर्डन तो यहाँ पर होगा। मगर खैर इसको आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी, रोशन होगी, तो उसको भी इंशाअल्लाह देखेंगे। बाकी लाजमी तौर के ऊपर भैया न्यू कोर्स हमारा एप्टीट्यूड का नस का स्टार्ट हो चुका है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।